शिव शिव। हेलो दोस्तों, बीके अवेयरनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। उस टॉपिक का नाम है सीखो संस्कृत। आज मेरे मन में ये विचार आया, संस्कृत भाषा के बारे में भी अपना कर्तव्य है कि लोगों में थोड़ी जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि ये हमारी भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, जो हमारी देवभाषा है। मुझे ये प्रेरणा एक संत भगवान से मिला। आज मैं उसके बारे में कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे संस्कृत भाषा के बारे में कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। क्या हमने कभी विचार किया है कि संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति और संस्कार के लिए कितना महत्वपूर्ण है? दुनिया की सारी भाषाओं में सबसे ज़्यादा शब्दकोश हमारे संस्कृत भाषा में है। हमारी संस्कृत भाषा में 108 अरब 78 करोड़ 50 लाख वर्तमान में शब्द हैं। मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि संस्कृत भाषा में चर्चा की प्रेरणा सद्गुरु नितेश्वर जी महाराज के द्वारा इसी 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार, उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व था। उसी के अवसर पर उनके द्वारा संस्कृत के बारे में बृहद व्याख्या से मिली। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपसे बस इतना ही चाहूँगा कि आप भी उस दिन की उनकी उस वीडियो को देखें और सुनें, जिससे संस्कृत भाषा के बारे में हम आप सबका विचार बदले। मैं भी अपनी तुच्छ वाणी से अपनी बात, उनकी बात आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज हम अपनी इस बृहद शब्दावली वाली संस्कृत भाषा को भूलते जा रहे हैं। यह युगों पुरानी हमारी देव भाषा है। यह भाषा हमारे संस्कारों और संबंधों की जननी है। पूरा ज्ञान और विज्ञान, साथ में ही शास्त्र तो संस्कृत भाषा में ही बने थे। आपने सुना होगा या आपके अखबारों में पढ़ा होगा कि नासा भी 6वीं और 7वीं जनरेशन का सुपर कंप्यूटर की भाषा के लिए संस्कृत भाषा को ही सबसे उपयुक्त माना है। आज इस पर रिसर्च कर रहा है, जो लगभग 2034 में आने की संभावना है। सद्गुरु भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाते हुए कहना चाहूँगा, हम सब लोग को संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। हमारे संस्कृत भाषा की ही देन है कि शुरू में ही मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव शुरू में ही बताई जाती है।
जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता है। मैं उस प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वहाँ के ज़्यादातर माता पिता वृद्धाश्रमों में जीवन काट रहे हैं। क्या यही हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति और आधुनिक पढ़ाई है? हम आधुनिक शिक्षा पद्धति और पढ़ाई का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति कहाँ जा रही है? परंतु इन समूह के साथ अगर संस्कृत भाषा की शिक्षा, प्रचार और प्रसार हुआ तो कक्षा 1 का भी बच्चा बोलेगा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। आज हम अंग्रेजी को सबसे उच्च कोटि की भाषा मानते हैं। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ। कम्युनिकेशन के लिए इस भाषा को सबको सीखना चाहिए, लेकिन इसमें इतनी योग्यता नहीं है जितनी कि संस्कृत भाषा में है। अंग्रेजी भाषा में हम अपने पिता, माता, भाई, बंधु, गुरु सबको एक ही शब्द से संबोधित करते हैं, यू। यू का मतलब तुम, यानी सबको तुम। ये क्या आचरण है? सत्य तो यह है कि इस भाषा के पास कोई शब्दकोश नहीं, उतना शब्दकोश नहीं है जितना हर संबंधों को अलग अलग शब्दों से नवाजा जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यही अंतर है अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में। आज नन्हे मुन्ने बालकों के पीठ पर 5 केजी का लोड देकर आधुनिक पढ़ाई करवाने में जुटे हैं लोग। मैं आधुनिक पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, परंतु उसके साथ अपनी देव भाषा संस्कृत का ज्ञान दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति छिपी हुई है, हमारी सभ्यता छिपी हुई है, जिसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव से शुरुआत होती है। नासा इसी भाषा पर अपने सुपर कंप्यूटर की भाषा के लिए रिसर्च कर रहा है। आज माता पिता ही अपने बच्चों से पीड़ित कहते हैं कि बच्चा निकम्मा हो गया है, नशेड़ी हो गया है, कुछ नहीं करता। इसके लिए जगह जगह दर बदर भटकते हैं लोग, यज्ञ हवन आदि करवाते हैं लोग कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, दिमाग बदले, विचार बदले। क्या सोचा है कि जिसको 9 महीने गर्भ में धारण किया, आपने उस समय अपनी संस्कृति, सभ्यता या अपने पौराणिक ग्रंथों को कभी पढ़ा, जिससे कि उसकी छाप गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़े? तुमने भी तो वही आधुनिक शिक्षा ली थी, कैसे पड़ेगा? अब तो रोना ही पड़ेगा। वृद्धाश्रम तैयार है, कहते हैं लोग संस्कृत पंडितों की भाषा है। क्या नासा के वैज्ञानिक कौन सा पंडित है जिसने संस्कृत भाषा की पहचान की है? मैं यहाँ बहुत मर्यादित शब्दों में अपने महात्माओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप संस्कृत का श्लोक बोलकर
उसकी व्याख्या तो करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने महात्माओं को छोड़ दें तो कोई यह नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान दें, जिससे उनकी अपनी संस्कृति सभ्यता सीखने में आसानी हो। क्षमा करेंगे मेरे संत महात्मा, लेकिन आप थोड़ा अपनी संस्कृत भाषा पर भी कुछ बोलने की कृपा करें। इसी भाषा की देन है, वसुधैव कुटुम्बकम आपने ही सिखाया है। मैं अपने YouTube पर मोटिवेशन का स्पीच देने वाले यूट्यूबर भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि IAS बनने का तो आप टिप्स देते हैं, कभी संस्कृत भाषा पर भी एक दो व्याख्यान दे दिया करें। IAS बनने के लिए बहुत लंबी छलांग लगाने का आप टिप्स देते हैं। कुछ लोग उसमें से डिप्रेशन में जाकर छलांग लगाते हुए गिरकर चूर चूर हो जाते हैं। IAS बनाकर जीविका देने का तो आप काम करते हैं, कभी जीने का भी ढंग सिखा दिया करें। मैंने बहुत बार अखबारों में पढ़ा है कि बहुत बड़े बड़े लोग, मैं यह नहीं कहूँगा कि IAS ही, आत्महत्या भी किए। क्यों? तो वे अपने को संभालने में असफल हुए। ऐसी शिक्षा किस काम की जिसमें जीवन जीने की कला न हो। हम आप सबको इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जिन सज्जन को मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी हो, क्षमा चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।